क्या आप भी 2021 की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके भी दिमाग में आता है ये सवाल कि अब कैसे तैयारी की जाए, जो बचे कुछ 2-3 महीना है। मैं ये सभी बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ और स्पेशली एमपी बोर्ड के लिए तो ज़रूर ही बात कर रहा हूँ। तो हम आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उन 10 टिप्स के बारे में, और ट्रिक्स कह लीजिए या टिप्स कह लीजिए, जिन्हें फॉलो करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अच्छे नंबर यानी मैं सिर्फ पास होने से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 70 से 90% तक। 90 से ऊपर भी ला सकते हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर है, लेकिन आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो 70 से 90% तो आपके लिए आ ही जाएंगे। ठीक है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आप अभी वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हो सकता है आपके अच्छे नंबर आ जाएं, आप मोटिवेट हो जाएं और आप कुछ कर गुजर जाएं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा वो देखिए ये है कि सरकार ने जो ये इस साल से नई योजनाएं और नए तरीके कुछ चालू किए हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड ने रिवीजन टेस्ट, सीजी बोर्ड ने असाइनमेंट और अन्य बोर्ड ने कुछ नए तरीक़ों से आपकी परीक्षाएं ली हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ भी हो, लेकिन वो आपके लिए कुछ नया था। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रश्न पत्र या असाइनमेंट आपको मिला है उसके प्रश्नों की तो आप ज़रूर तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना। असाइनमेंट 1 हो, असाइनमेंट 2 हो, असाइनमेंट 3 हो, उनके प्रश्नों की ज़रूर तैयारी कर लीजिए। आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर ले आ लेंगे, 80% तो ले ही आ लेंगे। ठीक है ना। उसकी तैयारी और कुछ तैयारी करके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बोर्ड जो है, ठीक है ना, वो ये चाहते हैं कि हम आपको पैटर्न तो दिखा दिए हैं, चाहे वो रिवीजन टेस्ट हो या असाइनमेंट हो, उसके तरीके से। तो अब आप सचेत हो जाइए कि ऐसे प्रश्न आएंगे, बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। तो ये सब होगा। और जैसे कि एमपी बोर्ड हो सकता है तो अभी दूसरा रिवीजन टेस्ट भी ले, तो आपके लिए 2 रिवीजन टेस्ट हो जाएंगे। आप वो दोनों रिवीजन टेस्ट के प्रश्न पत्रों को मिला के तैयारी करिए और उन प्रश्नों की तो तैयारी कर ही लीजिए और अलग से कुछ पढ़ लीजिए 20 और 30%, तो आपके अच्छे नंबर पक्के आने तय हैं। और मैं असाइनमेंट और सभी बोर्डों के लिए जो उनकी प्रक्रिया है उन सभी के लिए ये बात कर रहा हूँ। अब दूसरे टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा टिप्स है सभी विषय के ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप जो है ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सभी हमारे शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि बड़े प्रश्न कम होंगे, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि एमपी बोर्ड ने 5% ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया है। ठीक है ना, क्योंकि पहले 25% आते थे, अब 30% कर दिया है। तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें। आपको जहाँ से कुछ मिले थोड़ा भी तुरंत अपने मन में बैठा लें, कुछ ट्रिक्स ये लगा के या कुछ भी करके ऑब्जेक्टिव मन में बैठा लें। ये हो गया दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स है, इसको आप टिप मान लिए कि रोज़ पढ़ें भले ही कम पढ़ें, यानी कि कम पढ़ें लेकिन रोज़ ही पढ़ें। ठीक है ना। आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, ताकि आपका जो वो है ना, क्या कहा जाए, आदत बने रहे सीधे। ठीक है ना। आप कोई टाइम टेबल या बड़े यूट्यूबर बताते हैं, कोई बताता है टाइम टेबल बनाइए, ये बनाइए, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब समय पाइए पढ़िए, भले थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़िए। ठीक है ना। तो ये रहा तीसरा। अब चौथा है कि कोरोना से संबंधित प्रश्न ज़रूर आ सकते हैं। ये मैं सभी बोर्डों के लिए ध्यान से आप सुनिएगा, बता रहा हूँ कि कोरोना से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। सन आ सकता है, सॉरी सन तो नहीं, अभी ये एक ही चल रहा है। तो डेट आ सकता है, योजनाएं आ सकती है, कहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सभी चीज़ आ सकता है। तो आप ये सभी चीज़ ध्यान रखें। कोरोना केस उसको लेके किस में कहाँ ज़्यादा था, वो अब आपके ऊपर है, आप कोरोना की कैसे तैयारी करते हैं। ठीक है। जैसे कि कोरोना का पोस्टर आ सकता है, नोटिस आ सकता है, उस पर निबंध ही आ सकता है, हम ऐसे की बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ है। और एप्लीकेशन भी आ सकता है कि आप कोरोना से ग्रस्त हैं या कुछ है ऐसे, तो वही आपको फ़ंड रिलीज़ कराना है। तो कोरोना से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, आप उनकी तैयारी बिल्कुल कर लीजिए। डेफिनेटली किसी न किसी बोर्ड में तो आएगा ही, एमपी बोर्ड का ज़्यादा लग रहा है। फिर 5वां जो हमारा टिप्स है वो है दिमाग वाले प्रश्न ज़्यादा आएंगे।
ठीक है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि बड़े प्रश्नों को हटा दिया गया है तो दिमाग वाले प्रश्न ज़्यादा आएंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि किसी बोर्ड का मैंने सुना है कि 10 नंबर का उसका मानचित्र वाला आता रहा, पठन एवं मानचित्र, तो वो आप 4 नंबर में कर दिया गया है। तो देखिए 6 नंबर घटा दिया गया है, तो सीधा सीधा आपके अब दिमाग वाले प्रश्नों को कवर किया जाएगा वो 6 नंबर में, तो आपके दिमाग वाले प्रश्न ज़्यादा आएंगे। तो आपको वहाँ अपने शब्द प्रयोग करने हैं, अच्छी लैंग्वेज प्रयोग करनी है और बढ़िया बना के लिखना, अपना दिमाग का यूज़ करके रटना बंद करना है, ठीक है। ये 5वां टिप्स हो गया। फिर अपने 6वें टिप्स की ओर बढ़ते हैं, तो वो है 6वां है हमारा, बड़े प्रश्न कम पढ़ें। देखिए मैं बता ही रहा था, हमने इसका एक अलग टिप बनाया है कि आप बड़े प्रश्न कम पढ़ें, ठीक है ना। बड़े प्रश्नों की ओर ना जाए, ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर को ज़्यादा तैयार करें। फिर अब 7वें टिप्स की ओर चलते हैं, तो हमारा 7वां है पैसेज ज़रूर तैयार करें। हम पैसेज, जिसे हम अनपैसेज के नाम से भी जानते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि आप पैसेज पे ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश में भी पैसेज बढ़ा दिया गया है, यानी दिमाग वाले प्रश्न में ही पैसेज आते हैं, आपको ढूंढ के लिखना होगा। सभी बोर्डों की बात कर रहा हूँ, और हो सकता है हिंदी में भी अब 5-10 नंबर का पैसेज बढ़ा दिया जाए। तो ये हमारा 7वां टिप हो गया। अब अपने 8वें टिप्स की ओर बढ़ते हैं आगे, तो वो है हमारे PDF से तैयारी करें। हम आपको बता दें कि हम किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक महत्वपूर्ण PDF का लिंक देते हैं, जहां से जाके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से आप तैयारी करें। और हर बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, प्रश्न बैंक, सैम्पल पेपर, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा दिन, ये सभी अपलोड है। तो उन प्रश्नों को आप हल्के से ना आके उन्हीं से तैयारी करें, उनके बाहर से नहीं आएगा। हो सकता है ये एकदम 90% क्वेश्चन तो उन्हीं से आएंगे, 10% ही एक आध कहीं बाहर से आ जाए तो बात अलग है। तो आप उन्हीं से तैयारी करें, और उसी का PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराते हैं, या फिर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पल पल की खबर, सभी बोर्डों से रिलेटेड और PDF या फ़ोटो तुरंत साझा की जाती है, ताकि आप आराम से पढ़ सकें। यहाँ हर एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ों पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वहाँ तुरंत डाल दिया जाता है। तो उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये 8वां टिप्स हो गया। अब अपने 9वें टिप्स की ओर चलते हैं, तो वो है ब्लूप्रिंट को समझ के पढ़े। देखिए मैं ये सभी बोर्डों की बात कर रहा हूँ, MP बोर्ड ने तो इस बार कोई खासा ब्लूप्रिंट नहीं दिया है अच्छा कि बच्चे समझ पाएँ, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आज एक MP बोर्ड की मीटिंग है, आज ये वीडियो 4 जनवरी की है, तो हो सकता है आज चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट रिलीज़ हो जाए, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है। हो भी सकता है, लेकिन अन्य बोर्डों ने तो चैप्टर वाइज ही किया होगा। तो आप ब्लूप्रिंट से तैयारी करें, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें। एक बार और इस बात को दोहराऊंगा। अब अपने 10वें टिप्स की ओर बढ़ते हैं, तो वो है विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र पे ध्यान दें, ठीक है। जो विगत 5 वर्षों के हैं ना पिछले, उनके प्रश्न पत्रों को ध्यान दें और देखें कि कौन सा क्वेश्चन कॉमन है जो हर साल आ रहा है। यदि आपको विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र नहीं मिल रहे हैं, तो मैं हो सकता है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं सभी बोर्डों के लिए, वो मुश्किल होगा, इसीलिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा विगत 5 वर्षों के। और सिर्फ फाइनल पेपर की नहीं, हम बोर्ड, प्री बोर्ड, टर्मिनल, हाफ ईयरली सभी की बात कर रहे हैं। तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों से। तो ये थे हमारे कुछ 10 महत्वपूर्ण टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप ज़रूर कुछ न कुछ कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, आप पक्का कर सकते हैं। तो अब आपके पास समय कम है, अपनी तैयारियों में जुट जाइए, ठीक है ना। बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जनवरी आ चुका है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। और अभी MP बोर्ड वालों तो ज़रूर कर लो, क्योंकि रिवीजन टेस्ट भी हो सकता है आपका सेकंड 2.0, तो उसकी वीडियोस हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए आपको मिल जाएगी, तो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए वो चैनल। और मैं आपको बता दूँ कि YouTube हो सकता है कि किसी वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन ना भेजता हो, इसीलिए आप हर 1 घंटे या 2 घंटे में हमारा चैनल ज़रूर चेक करते रहा करिए कि कहीं वीडियोस कुछ न कुछ नई डल जाती हैं, क्योंकि एक दिन में YouTube 2 या 3 वीडियो की नोटिफिकेशन भेजता है, लेकिन आप चैनल चेक करते रहेंगे तो आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।